वो सम हो जाएगा। जो ठाकुर जी की भक्ति में है वो हर प्रकार के स्वभाव को स्वीकार करने में राजी रहता है। व्यवस्थाएं ज्यादा आवश्यक नहीं है, वो हर स्थिति में रहना स्वीकार करेगा। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला ऐसा हो जाता है। तीसरा भाग, ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले के चित्त में दीनता बहुत आ जाएगी। दीनता कैसे? वो सबके आगे झुकना शुरू हो जाएगा। जिसको देखेगा जो श्रेष्ठ है उसके आगे झुक जाएगा। सबको बड़ा बना के खुद को छोटा बनाने की स्थिति, ये भगवत प्राप्त व्यक्ति का एक लक्षण हो जाएगा। और चौथा और सबसे विशेष लक्षण, नेत्र ज्यादातर भीगे रहेंगे भगवत प्राप्त के, सूखे नेत्र नहीं रहेंगे। नेत्रों में सदा एक जलाशय भरा ही रहेगा, और कोई भावुक बात कर दे तो उसके नेत्रों के पनारे छूट पड़ेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का ये स्वरूप हमारे वृंदावन के एक महापुरुष परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा, मैंने उनका दर्शन किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता, पर जब नाम महामंत्र चलता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते करते एक स्थिति आती थी, आंखों से आंसू नीचे नहीं गिरते थे, यहां से आंसू छलक करके सामने गिरते थे। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इसको बोलते हैं अश्रुओं की पिचकारी छूटना, किसी की नहीं होता ऐसा। विरह की ऐसी परम दशा, ठाकुर जी से मिलने की ऐसी व्याकुलता कि बस नेत्र भी यहां गालों से नीचे नहीं टपक रहे हैं, सामने छलक करके गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति उनकी होती थी। ऐसे ऐसे महापुरुष। तो कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण क्या है कि उसके नेत्र सजल रहेंगे। वो भले ही मुख से मुस्कुरा रहा है पर नेत्रों में पानी रहेगा, भीगे नेत्र रहेंगे। कृष्ण प्राप्त व्यक्ति का चौथा लक्षण, सब में गुण मुझ में अवगुण, ये दर्शन उसका हो जाएगा। नंद बाबा के अंदर ये सारे गुण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि घर में लाला जन्म हुए हैं और वो लाला साक्षात कृष्ण है। अटारी पर खड़े होकर के नंद बाबा लुटा रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कोई बड़े छोटे का भेद नहीं रख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नगर सेठ भी आया है तो उसको भी स्वर्ण के रत्न दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता भी आ गया है तो हो सकता है नगर सेठ से ज्यादा उसको दे रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। क्यों? घर में आनंद हुआ है, लाला हुआ है। अच्छा, ये कोई नहीं समझ पा रहा कि नंद बाबा इतने उदार मना क्यों हो गए। ठाकुर जी के आने के बाद उदारता लाए नहीं है, अपने आप आ गई है। अच्छा, एक बार ऐसा भी होता है संसार में, पति लुटा रहा है तो पत्नी रोकती है, पत्नी लुटा रही है तो पति रोकते हैं, अरे भाई तुम कहां सब जगह क्या कर रही हो, इतना भी मत दो। लेकिन यहां दोनों की स्थिति ऐसी हो गई है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं तो यशोदा मैया भीतर से सेवकों को भेज रही हैं कि अरे वहां भी कछु सामग्री धरी है, वो भी दिया नंद बाबा को, लुटा में हमारे घर में लाला भयो। और सब ब्रजवासी इनसे बदले में केवल एक वस्तु मांगे, कहा कि हमारो लाला ऐसे ही चिरजीव है, ऐसे ही आनंद करे। सब ब्रजवासी नंद भवन को घेर करके दोनों भुजा उठा के आशीष देते हुए गा रहे हैं, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला चिरजीव है। चिरजीव मतलब इतनी लंबी आयु हो, इतनी लंबी आयु हो तुम्हारे लाला की कि बस जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक तुम्हारो लाला राज करे। सब आशीष दे रहे हैं। तभी वहां पूतना का आगमन हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी हुए और राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। रूप बदल करके आई थी, अत्यंत सुंदर बनकर के आई थी पूतना, जैसी है उस रूप को ढक कर के आई थी। उसकी रूप
लावण्य को देख करके सब मोहित हो गए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब उत्सव मना रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना का आगमन हुआ सब उसको देखने लगे। अरे देख कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। सब उसके रूप की झांकी की, उसके नेत्रों की, नासिका की, श्रृंगार की चर्चा करने लगे। एक दो ब्रजवासी तो क्या बोल पड़े पता है, अरे कछु तुम मानो चाहे मत मानो, हमने तो नंद जी को लाला देखो और लाला देख करके ऐसा लगो कि नारायण घर में आयो है। लेकिन भैया आज यह युवती को आते देख हमारे मन में ये विश्वास है गयो है वो नारायण है। और उनको दर्शन कर देखो लक्ष्मी आई है इतनी सुंदर बनके, इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। सब मोहित हो गए पूतना पर। तो मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जीवन में आवेगी तो भक्ति के बाद जो सबसे पहला विघ्न आएगा वो पूतना का आएगा। पूतना का मतलब क्या है? पूत यानी कि पवित्र, ना माने कि नहीं, अपवित्रता। आपके जीवन में भजन है, आपके जीवन में भक्ति है, आपके जीवन में ठाकुर जी का प्रेम है, उसके बाद अपवित्रता से बचिएगा। अब मुझे पता है अपवित्रता के रूप में आपने क्या सोचा होगा। अब अपवित्रता के रूप में आपने झूठा कूटा या फिर शौच आदि की सामग्री, उन सबको आपने अपवित्र सुना समझा होगा ना। भजन जीवन में आने के बाद अपवित्रता क्या है? दूसरे में दोष देखना, ये अपवित्रता है। इस अपवित्रता से बचिएगा। दूसरे में दोष देखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रति छल करना, कपट करना, द्वेष करना, अभिनिवेश करना, ये सारी अपवित्रताएं हैं। भक्ति जीवन में आने के बाद इनको एंट्री नहीं देनी है आपको। आप तिलक लगाते हैं, माला जपते हैं, कंठी पहनते हैं और फिर किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। उतार दीजिए माला, उतार दीजिए कंठी, उतार दीजिए तिलक। अधिकार नहीं है इसका आपको। आपके चित्त में ईर्ष्या है नहीं। और यदि नाम जप करने के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी, कृष्ण प्रेम में आने के बाद भी आप इन सब से नहीं बच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर पूतना का आक्रमण हो चुका है। पूतना से बचिए। पूतना आई। अच्छा, कई बार भक्तों के अंदर एक चीज और आ जाती है, क्या? वो भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जैसे किसी ने कहा आप रोज कथा सुनने जाती हो, बोले हाँ। अरे हमारी गली की एक आंटी है वो भी जाती हैं, बोले हाँ मेरे बगल में ही तो बैठती हैं। वो पूरी कथा में जो है बस डिस्टर्ब ही करती रहती हैं। मैं तो बिल्कुल एकटक होकर कथा सुनती हूँ, वो कभी ऐसे बैठ, कभी ऐसे छिड़ती हैं, कभी ऐसे बोलती हैं, कभी सो जाती हैं। वो तो कथा में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। आपने दोष देखा ना, यही पूतना है। नहीं देखना है। आपने खुद को श्रेष्ठ बता दिया और उसको अश्रेष्ठ बताया, यही पूतना है। आप वहां भजन करने आए थे, कथा सुनने आए थे कि दूसरे का दोष देखने आए थे कि वो क्या कर रहा है? वो जो करे करने दो। वो सोवे, वो खावे, वो फोन चलावे, वो लेटे, वो पड़ जाए। आप अपने लिए आए हैं, आप अपने पर ध्यान दो, उसके लिए नहीं। ये सब पूतना के स्वरूप हैं। यहां कथा सुनने आए और उसमें भी हमने 4 दोष देख लिए, उसमें भी नहीं। ऐसे पूतना के अनेक स्वरूप हैं, सबको ध्यान से सुनिएगा। पूतना का दूसरा स्वरूप क्या है? जो हैं वो दिखाते नहीं हैं। हैं कुछ और पर दिखाएंगे अपने आप को बहुत अच्छा। ये पूतना है। पूतना राक्षसी है, पूतना क्रूर है, पूतना कुरूपणी है, पूतना बालग्नी है। लेकिन दिखा क्या रही है? अत्यंत सौम्य हूं, अत्यंत सुंदर हूं, बड़े घर की बहू हूं, बहुत अच्छी हूं। ऐसा सबके मन में एक गलत भावना, धारणा बैठा रही है। ये पूतना है। आप कहोगे महाराज जी तो क्या गलत है? तो गलत ही दिखाओ मैं सबको कि हाँ हम गलत हैं। गलत दिखाओ मत, पर उसको छुपाओ भी तो मत। कई लोग इसको बगुला भगती कहते हैं। बगुला भगत का नाम सुना है? बचपन में हम लोग हिंदी के क्लास में पढ़ते थे। एक बगुला भगत था। वो क्या करता है, बगुला जाकर के नदी में खड़ा हो जाता है,
एक पैर पर खड़ा रहता है, दूसरा पैर ऊपर कर लेता है। तो जितनी मछलियां हैं वो सब आपस में चर्चा, अरे आज तो हमारी नदी में कोई संत आए, देखो एक पैर पर खड़े होकर भजन कर रहे हैं, चलो इनको प्रणाम कर आते हैं। जैसे ही मछलियां चारों तरफ आकर के उसको घेर लेती हैं तो बगुला नेत्र और बंद कर लेता है ताकि उनको लगे कि ये बहुत ही बड़ा भक्त है। जैसे ही वो मछलियां चरण छूने आती हैं, सोई बगुला चोंच में मछलियों को लेके खा जाता है। मतलब दिखाता ऐसा है कि मैं भक्त हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं तपस्वी हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं बहुत शुद्ध हूं, दिखाता ऐसा है कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं, लेकिन भीतर सारी क्रूरता भर के लाया है, उन मछलियों को खाने के लिए आया है। ये पूतना का स्वरूप है। अपना प्रचार ऐसा कर देंगे, अपना प्रभाव ऐसा डाल देंगे सबके ऊपर कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन समीप जाकर के जब अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि बात कुछ और है, भीतर से तो बिल्कुल विपरीत है। ये पूतना है। पूतना आई गोकुल में। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिल रही है नंद भवन में, भीड़ इतनी है, लेकिन पूतना को कोई रोक नहीं रहा है। क्यों? इतनी सुंदर बन के आई है, ऐसे बढ़िया कपड़े पहन के आई है, सब उसको मार्ग देते जा रहे हैं, आ जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। नंद भवन में पहुंच गई भीतर। जैसे ही अंदर गई तो यशोदा मैया ने पूतना को देखा तो यशोदा मैया के मन में भी आई, बड़ी सुंदर है। ए विधाता, तैने मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया होता तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। अब चल विधाता, ये तो तैने बड़ी बूढ़ी भेज दी है, मेरो लाला तो छोटो है, अब कृपा करके कृपा कर दियो, या के घर एक लाली होए। मैया ने इतनी देर में सोच लिया कि ये जो सुंदरी आई है इसकी एक लाली हो तो बातें अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। इतनी सुंदर की लाली याते नेक कम सुंदर भी भाई तो भी बहुत सुंदर होएगी, अपने लाला को तो ब्याह, इतनी सुंदर बन के गई है पूतना। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात, जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उसकी गोद में दिया, पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया पूतना पर, लेकिन जो मोहित होने चाहिए तो वही नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। इससे क्या प्रमाणित होता है? ये भी राजी हैं मुझसे, वो भी राजी हैं मुझसे, आप भी राजी हो, ये भी सब राजी हैं, लेकिन अगर ये राजी नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया आपकी हो गई हो, ये अकेले अगर राजी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। आज संसार में इसी की पैज तो लगी है, इसी की होड़ तो लगी है कि मैं सबको प्रसन्न कर लूं, सबको अपना बना लूं, पर जिनको बनाना चाहिए उनको नहीं बना रहे हैं। मीराबाई ने किसी को अपना नहीं बनाया, इनको बनाया। और तो रूठे भले रूठे, पर तुम जन रूठो मालाधारी। बाकी दुनिया रूठ जाए मुझसे, लेकिन आप मत रूठो। आप मत रूठो। हम सबको प्रसन्न करने में लगे हैं। मेरे मित्र मुझसे प्रसन्न रहें, मेरी पत्नी प्रसन्न रहे, मेरे बच्चे प्रसन्न रहे, मेरे माता पिता प्रसन्न रहे, मेरे पड़ोसी प्रसन्न रहे, मेरे ससुराल के लोग प्रसन्न रहें, सास ससुर बुआ फूफा चाची चाचा दादी दादा सब खुश रहें मुझसे, कमेटी के लोग खुश रहें, सोसाइटी के लोग खुश रहें। पर जिसको खुश रहना चाहिए उसकी तरफ देखते भी नहीं है ठाकुर जी से कोई। और जो चीजें उनको बुरी लगती हैं वो सब करते हैं हम। ठाकुर जी को जो बिल्कुल प्रिय नहीं है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। जिन चीजों से ठाकुर जी को इतनी नफरत है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। है कुटिलता, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है।
फिर श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं, न तो रूप है ना तो रंग है। सारे वो अवगुण मेरे अंदर विराजमान हैं जो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। कुटिलता, कुटिलता किसको कहते हैं? कुटिलता किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति ने अपराध किया लेकिन अपराध से भी ज्यादा उसको दंड दिया, इसको कुटिलता कहते हैं। और कुटिलता का एक रूप और है कि अपराधी जब सामने था, वो व्यक्ति जब सामने था, तब तो उसको हृदय लगाया, तब तो उसको बहुत प्रेम किया, तब तो उसको वो, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में बहुत बुरा बोला। ये छल है, ये कपट है, ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। भगवान को सीधी बात है, डबल साइडेड डबल फेस वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक रहो, जैसे हो वैसे रहो। ये बार बार अपना स्वभाव, विचार, स्वरूप, शक्ल बदला मत करो सामने, एक रहो। पूतना आई अति सुंदर बनके, भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, आंख मूंद ली अपनी। 6 दिन के ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया। प्राणै शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने लगे, घबराहट होने लगी, पूतना का असली रूप आने लगा, विकराल विशाल स्वरूप और राक्षसी रूप में जैसे ही प्रकट हुई पूतना, जैसे ही राक्षसी बनी, तुरंत ठाकुर जी ने अपने नेत्र हटा करके, हाथ हटा के नेत्र खोल के पूतना को देखा। वास्तविक रूप में आई है तो ठाकुर जी देख रहे हैं, बहलूपिया रूप में है तो नहीं देख रहे हैं। सदैव याद रखिए, ऐसा कुछ मत करो कि ठाकुर जी की नजरों में गिरना पड़े। और ठाकुर जी की नजरों में कौन गिरता है, सुन लीजिए हमसे। सबसे पहला, स्त्रियों का अपराध करने वाला व्यक्ति, जो माताओं का सम्मान नहीं करता, बहनों का सम्मान नहीं करता, बेटियों का सम्मान नहीं करता, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने आज्ञा की, नारी का सम्मान है, नारी के प्रति भावना है, नारी के प्रति सम्मान है, तो उस घर में ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो उस घर में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वहां ठाकुर जी सेवा स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहला, दुर्योधन दुशासन महाभारत युद्ध में मारे गए, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी मारे गए, भीष्म पितामह के पक्ष में होते हुए भी मारे गए। क्यों? द्रौपदी का चीरहरण किया था इन्होंने। ठाकुर जी अंतिम दिन भी इसी बात पर बलराम जी से एक भगवान का थोड़ा सा एक संवाद हुआ था, वो इस कथा में मैंने सुनाया नहीं। बलराम जी से ठाकुर जी बोल पड़े। बलराम जी ने आके ठाकुर जी से कहा, इस महाभारत युद्ध में बहुत कुछ अधर्म हुआ है पांडवों की तरफ से। कृष्ण, सब लोग इधर देखो। बलराम जी कह रहे हैं, कन्हैया, पांडवों के द्वारा बहुत कुछ अधर्म हुआ है महाभारत युद्ध में। जहां साक्षात धर्म स्वरूप कृष्ण खड़े हैं, वहां पांडवों की हिम्मत कैसे हो गई अधर्म करने की? ये महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय होना, ये न्याय का विजय नहीं है, ये तो जबरदस्ती जिताया है तैने लाला। तो आज ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले, अच्छा भैया, इन पांडवों ने अधर्म किया है महाभारत युद्ध में? बोले हाँ। और जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब दुर्योधन दुशासन अधर्म नहीं कर रहे थे? उस दिन आप बोलने के लिए नहीं आए वहां पर? अरे दुर्योधन तो आपका शिष्य है, दुर्योधन को गदा चलाना बलराम जी ने सिखाया था, दुर्योधन तो आपका शिष्य है। यही ज्ञान उपदेश जो आज आप मुझे कर रहे हैं, ये आपने उस दिन दुर्योधन को क्यों नहीं किया? अरे वो अबला नारी रो रही थी, भीख मांग रही थी कि मेरी इज्जत को बचाइए, सबके आगे हाथ जोड़ रही थी, भीष्म पितामह के आगे हाथ जोड़े, अपने 5 पतियों को लाचार रूप में देख रही थी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबकी ओर देखा उसने, किसी ने रक्षा नहीं की।
हमारी बहन है बलराम जी वो। और सबसे बड़ी बात, जिस समय चीरहरण हो रहा था उस समय वो रजस्वला अवस्था में थी, उसका स्पर्श नहीं हो सकता था। उस समय ये लोग उसका चीरहरण कर रहे थे। और आज इन्हीं लोगों को जब मार दिया गया महाभारत युद्ध में, तो ऐसे पापियों को मारने वालों के लिए आप कह रहे हो कि इन्होंने अधर्म किया। स्त्री रक्षा में महाभारत हो गया, स्त्री रक्षा में राम रावण युद्ध हो गया। जब स्त्रियों का अपमान किया जाता है तो ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ जाते हैं, उनको वो प्रिय नहीं लगता है। आप कहेंगे महाराज जी कोई स्त्री क्रूर है, कोई स्त्री बहुत ज्यादा मतलब स्वभाव से विचित्र है, तो क्या करें? चुपचाप चले जाओ वहां से, मत कहिए कुछ भी। थोड़ा बहुत अलग तरीके से समझाने का प्रयास करो, न्याय का रूप ले लो, न्यायपालिका के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करो। पर हाथापाई करना, उससे डिबेट करना, गाली गलौज करना, ये स्त्रियों के लिए नहीं है। और दूसरे तरीके ढूंढ लीजिए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। दूसरा, भगवान को अप्रिय लगता है वैष्णव अपराध। किसी भक्त का, किसी ब्राह्मण का, किसी भगवत भजन करने वाले का आप अपराध करो, वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तीसरा, बालकों के प्रति दुर्भाव। बाल घाती जब कोई हो जाता है, बालकों से दुर्व्यवहार करने वाला होता है, जो अबोध हैं उनके प्रति दुर्भावना रखने वाला, उनको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। ये मुख्य कुछ 3 कारण हैं। और चौथा, गौ के प्रति जानवर बुद्धि रखने वाला, उसके प्रति सेवा या प्रेम का भाव ना रखने वाला, उसको भी ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। इसलिए भैया कभी ऐसे ये क्रियाएं मत कीजिए जिससे ठाकुर जी अपनी नजर मूंद लें आपसे। वो काम मत कीजिएगा जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाएं। क्योंकि दुनिया भले ही आपकी हो जाए, ठाकुर जी अगर आपके नहीं हुए। महाभारत युद्ध में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कर्ण अपने रथ पर बैठा था और यह नियम था कि जब तक कर्ण के पास कुंडल और कवच हैं तब तक कर्ण को महाभारत युद्ध में नहीं मारा जा सकता। उसी समय इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके महाभारत युद्ध के बीच में आकर के कहता है, कर्ण मुझे भिक्षा दो। और दानवीर कर्ण है, सब दान कर देता है, जो मांग ले वो दे देता है। कर्ण ने कहा क्या चाहिए मांगिए, और तुम्हारे कवच कुंडल दो। कर्ण हंसने लगा और हंस करके अपने कुंडल उतारने लगा। उस समय कर्ण के सारथी ने कर्ण से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं कि जब तक ये कवच कुंडल है तब तक ही आप हो, ये देते ही आपका वध करने का पूरा षड्यंत्र रचाएंगे पांडव। मैं अपने दान देने से पीछे नहीं हट सकता। कर्ण ने कहा। तो सारथी बोलता है, दान दीजिएगा, मैं मना नहीं करता हूं, पर यह कह दीजिए कि अभी महाभारत युद्ध चल रहा है, युद्ध के बाद दान कर दूंगा, कुंडल भी दे दूंगा, कवच भी दे दूंगा, युद्ध में बीच में मत दीजिए। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन अंत में कर्ण ने जो एक बात कही है ना, बस उससे सब स्पष्ट हो जाता है। कर्ण क्या कहता है अपने सारथी को, इतना क्यों समझा रहे हो मुझे, क्यों कह रहे हो कि तुम कुंडल मत दो, कवच मत दो, ये मत करो। अरे मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहो। तब अपने सारथी को अपने बगल में खड़ा करके कर्ण इशारा करके कहता है, मेरा युद्ध मानवों से चल रहा हो तो मैं जीतने की योजना बनाऊं। अर्जुन के रथ के सारथी को देखो, मेरा युद्ध तो ईश्वर से चल रहा है, ईश्वर से मैं कैसे जीतूंगा। मुझसे मानव रूठा हो तो मैं युद्ध करूं ना, मुझसे तो ईश्वर रूठा बैठा है। मेरे विपक्ष में साक्षात कृष्ण खड़े हैं, चाहे मैं 1000 कवच पहन लूं तो भी नहीं बचूंगा। और उस समय कर्ण अपने कवच कुंडल उतार के इंद्र को दान कर देता है और उसी के बाद कर्ण की मृत्यु होती है। ठाकुर जी कभी विरोध में ना चले जाएं भैया, इसके लिए ध्यान रखो, वो हमारे पक्ष में रहें बस। और कभी कोई गलती ऐसी हो गई कि लगता है कि ठाकुर जी चले गए, तो फिर उसके बाद
पुनः नहीं करेंगे ये संकल्प लेके ठाकुर जी को विश्वास दिलाओ, हम नहीं करेंगे दोबारा ऐसा, नाथ गलती हो गई, हमारे पक्ष में आ जाओ, और इसके प्रति जो दंड देना हो ठाकुर जी आप दे दो, हम स्वीकार है। बस ये दो बातें ठाकुर जी से कह दो, शायद ठाकुर जी दोबारा पक्ष में आ जाएं। इसलिए भैया ठाकुर जी को अपनी साइड रखो, कहीं वो विपक्ष में चले गए ना, सारे ग्रह नक्षत्र उथल पुथल हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं ठाकुर जी से, हम आपको प्रेम करवा रहे हैं ठाकुर जी से। डरिए मत, उनसे प्रेम कर लीजिए, प्रीति कर लीजिए, स्नेह कर लीजिए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। गाइए सब लोग। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली